ये 3 पेज हमारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के सीक्रेट हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2021 में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सर ने मेरी बॉडी देखी और फिर थोड़ी सी मेरी काउंसलिंग की, चीज़ें पूछी क्या कैसे क्या फॉलो करते थे। ज़्यादा कुछ खास चेंजेस तो नहीं है, बट इसमें जितना है उससे मैंने मिस्टर यूपी खेला, 3rd प्लेस मेंस फिजिक, और नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट किया बिना किसी मेडिसिन के। मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, उसके बिना मैंने 60-65 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त मेरा वेट था, जब मैं सर के पास गया था, 75, और मेरे दिमाग में यही था कि एनाबॉलिक से ही सब कुछ होने वाला है अब आगे। बट ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इस डाइट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या था। मॉर्निंग टू नाइट मेरा रूटीन, हमें 5 बजे मॉर्निंग में उठना होता था डाइट चार्ट को फॉलो करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं कार्डियो करता था और उससे पहले प्री कार्डियो ड्रिंक था 5 o'clock पे, ठीक है। उसमें हल्का सा गुनगुना पानी सबसे पहले, फिर रिबोमिनोज आता है, सप्लीमेंट है जिसमें BCAA और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ में रिप एंड रिप एक फैट बर्नर लेता था। फिर मैं 5:30 पे कार्डियो करने जाता था और 6:15 तक करता था। ये ड्यूरेशन है 45 मिनट्स की, जिसमें मैं ब्रिस्क वॉक करता था। इसमें पेस ना तुम हमें फास्ट चलना होता है ना स्लो, बीच का जो पेस है। तो वैसे तो मैं अपने हार्ट रेट के अकॉर्डिंग करता था और कोशिश करता था हर दिन पहले से बेटर करूं। फिर जैसे ही कार्डियो करके आया 6:15 पे मैंने फिर थोड़ा सा पानी पिया, सॉफ्ट वाटर, और इसके बाद अमीनो ग्लूटामेट्रिक्स, ये अमीनो एसिड है जिसमें ग्लूटामिन ऐड है, ये हमने लिया 6 ग्राम। और फिर 7 o'clock मेरा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले सॉफ्ट वाटर 150 ml, प्रोविक अपना मल्टीविटामिन है, और एग वाइट्स 6 एग वाइट लेता था। फिर मसाला ओट्स 50 ग्राम ड्राई टू बॉयल, तो मैं वाटर में लेता था। और प्लेन ओट्स लेके आता था, उनको घर के ही हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट वगैरह ऐड करके बनाता था। साथ में इसमें था फ्रूट्स, वो 200 ग्राम। फिर 7 o'clock पे मील लेके 8:30 पे हम प्री वर्कआउट ड्रिंक लेते थे। इसमें मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता था और साथ में 200 ml वाटर। अब 8:30 पे प्री वर्कआउट लेने के बाद 9 o'clock मैं जाता था एक्सरसाइज करने। 9 to 10:30 मेरा वर्कआउट होता था, वेट ट्रेनिंग जिसमें हम करते थे। और वेट ट्रेनिंग का पूरा मैं बताऊंगा, स्प्लिट ट्रेनिंग है, लास्ट तक देखना। बहुत ही अच्छा वर्कआउट पैटर्न है जिसमें कि हम साइकिल ए और साइकिल बी के पैटर्न में एक्सरसाइज करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल ग्रुप कवर कर सके और जल्दी प्लेटू ना बिल्ड हो, सारे अपने मसल्स पे काम कर सके। बहुत अच्छा वर्कआउट है, बताता हूँ। अभी एक्सरसाइज 10:30 पे ख़त्म होता था। फिर 10:30 पे मैंने फिर सॉफ्ट वाटर लिया 250 ml, वे प्रोटीन आइसोलेट देते थे, ठीक है, जो भी सर्विंग है। साथ में पोटैटोज 200 ग्राम, ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील था। और पोस्ट वर्कआउट मील 10:30 पे लेने के बाद 12 बजे लंच में सॉफ्ट वाटर 150 ml। उस वक्त मैं चिकन खाता था 2021 में, इसके 1 साल बाद मैंने छोड़ा है। तो चिकन मैंने 200 ग्राम मैं खाता था। राइस लेता था 60 ग्राम ड्राई राइस, और उसको कुक करने के बाद जितना भी आए 1 प्लेट, ठीक है। और साथ में 1/2 प्लेट सैलेड। और 12 बजे लंच करने के बाद पोस्ट लंच मील होती थी 3 घंटे बाद। 3 बजे मैं लेता था सॉफ्ट वाटर 150 ml, चिकन 150 ग्राम, राइस 60 ग्राम ड्राई टू बॉयल 1 प्लेट, और सैलेड 1/2 प्लेट। ये मेरा पोस्ट लंच मील था। इसके बाद अब 3 घंटे के बाद मैं अपनी इवनिंग मील लेता हूँ, जिसमें सॉफ्ट वाटर था 150 ml। पानी का भी प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और इजी हम वाटर इनटेक अपना कंप्लीट करते रहें। सॉफ्ट वाटर के बाद एग वाइट 6 और फ्रूट्स 200 ग्राम। फिर 8:30 पे डिनर होता था, जिसमें सॉफ्ट वाटर 150 ml, प्रोविक एक मल्टीविटामिन,
प्रोबिक मल्टीविटामिन है, ठीक है। और चिकन 150 ग्राम, 2 रोटी और 1 बाउल ग्रीन वेजिटेबल, जो कि बॉइल्ड वेजिटेबल हम कह सकते हैं, विदाउट ऑयल। और इसके बाद अगर हम लेट नाइट जगते थे या फिर हमें भूख लगती थी रात में, तो मैं केसीन प्रोटीन होता है वो ले लेता था, और साथ में एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये मेरा डाइट था जब मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में मैं स्प्लिट ट्रेनिंग करता था, साइकिल ए साइकिल बी। साइकिल ए में जो एक्सरसाइजेज हुआ करती थी वो साइकिल बी में डिफरेंट होती थी, ताकि हम सेम पैटर्न पे एक्सरसाइज ना करें, हमें अच्छा रिजल्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन करें। स्प्लिट ट्रेनिंग का बेनिफिट ये है कि जल्दी प्लेटो बिल्ड नहीं होगा और हम मल्टीपल मसल ग्रुप्स पे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हर हफ्ते हम सेम वर्कआउट रिपीट कर रहे हैं, हर हफ्ते हम वर्कआउट चेंज करते थे और कम से कम 2 महीने सेम वर्कआउट हम करते थे। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे साइकिल ए में हम चेस्ट का वर्कआउट करते थे, इसमें क्रॉस बेंच डंबल पुल ओवर होता था, 4 सेट थे, आपने फेलियर रैप तक जाता था जब तक मसल फटीग ना हो जाए। साथ में सेकंड एक्सरसाइज प्रोन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, प्रोन डंबल फ्लाइज और केबल क्रॉसओवर। चेस्ट के साथ में मैं एप्स भी करता था। एप्स में लाइंग ऑल्टरनेट लेग रेजेस, हैंगिंग नी अप्स विद डंबल, हैंगिंग ट्विस्टिंग लेग रेजेस और नी हेल्ड क्रंचेस। ये मेरा मंडे साइकिल ए का वर्कआउट था। अब नेक्स्ट मंडे जो मैं करूंगा साइकिल बी, वो वर्कआउट देखना क्या था, टोटली डिफरेंट। इसमें हम मीडियल हेड पे टारगेट कर रहे हैं, प्रोन बेंच वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, मतलब फ्लैट बेंच वाली ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। और नेक्स्ट जो साइकिल बी है उसमें इंक्लाइन बेंच पे जितनी एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा है। तो पहली एक्सरसाइज सेम थी, क्रॉस बेंच डंबल पुल ओवर। ये बेसिकली एक्सरसाइज मेरा जो चेस्ट है वो मसल इम्बैलेंस था, तो उसको देखते हुए ये एक्सरसाइज शायद सर ने ऐड की थी हर रूटीन में। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा हमारे मसल इम्बैलेंस पे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। सेकंड एक्सरसाइज में करता था इंक्लाइन बेंच प्रेस, और लास्ट वीक मैंने फ्लैट बेंच पे किया था, अभी इंक्लाइन बेंच पे बारबेल प्रेस कर रहे हैं। फिर लास्ट वीक हमने डंबल प्रेस किया था इंक्लाइन बेंच पे, अभी फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। फिर इंक्लाइन डंबल फ्लाई, पैक डेक फ्लाई। लास्ट वीक ध्यान देना मैंने केबल क्रॉस ओवर किया था, इस वीक पैक डेक फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एप्स की बारी आती है। एप्स में मैंने लाइंग लेग रेजेस किया था लास्ट वीक, इस वीक मैं करूंगा लाइंग साइक्लिंग और लाइंग लेग रेजेस विद डंबल, इंक्लाइन ट्विस्टिंग लेग रेजेस और नी हाई क्रंचेस। ये मेरा पूरा वर्कआउट था साइकिल ए और साइकिल बी का चेस्ट रूटीन। अगर इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है तो मैं डेली लाइव वीडियो में अपना पूरा वर्कआउट रूटीन दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे मैं करता हूँ एक्सरसाइज। अभी मेरा गेनिंग फेज चल रहा है ऑफ सीजन, तो उसमें ऑफ सीजन की सारी एक्सरसाइजेज हैं। बाकी इस वर्कआउट रूटीन के थ्रू आप काफ़ी अच्छा अपना मसल ग्रोथ कर सकते हो। तो अगर मेरा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को देखो। मैं सारी डिटेल डे बाय डे शेयर करने वाला हूँ। ये मिथ निकाल दो कि एनाबॉलिक से ये बॉडी बनेगी, ये गलत है। मैं भी सोचता था ऐसा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मसल मेनिया खेला है, अब आइसिन खेलूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।